एक छोटे से गांव में एक हवेली बसी थी। वह हवेली बहुत पुरानी थी, जंगल के बीचों बीच। लोगों का यहाँ तक भी कहना था वहाँ से रात को आवाज़ें आती हैं। लेकिन एक दिन एक साहसी लड़का राज, जो कि डर के बेखौफ वहाँ चला गया। उसके दोस्तों ने ना जाने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन वो ना माना। वह उस महल का रहस्य जानना चाहता था। गांव के कई लोग यह भी कहते थे उस महल के अंदर एक काली मणि है जो कि शैतानी शक्तियों से जुड़ी है। लेकिन राज उस महल का राज जानना चाहता था। जो रहस्य जानने के लिए किसी की बातों में आकर भी न रुका। वो रातों रात उस महल में चला गया। उसके कानों में ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। महल के खौफ के वजह से वहाँ कोई अपना घर भी नहीं बनाता था। वो महल के अंदर धीरे धीरे बढ़ा तो उसे एक रोशनी चमकते हुए नजर आई। वह उस चमकती रोशनी के पास धीरे धीरे गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था वह चमकती चीज़ एक काली मणि है जो कि शैतानी ताकतों से जुड़ी हुई है। वह मणि अपनी तरफ उसे खींच रही थी राज को, जैसे कि उसे सम्मोहित कर लिया हो। राज ने बिना सोचे समझे मणि को उठा लिया। जैसे ही उसने मणि को उठाया, महल में अंधेरा छा गया। महल के सारे चमगादड़ बाहर की तरफ भागने लगे और खिड़कियां अपने आप ही हवा से बजने लगी। अचानक राज ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वह बिल्कुल एक महिला की आवाज़ थी जो कि बहुत ही भयंकर और डरावनी लग रही थी। उस आवाज़ को सुनकर राज बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगा। राज ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई ना था। पीछे से आवाज़ फिर से आई। फिर राज ने पीछे मुड़कर देखा। वह एक डरावना साया था। वह कह रहा था राज से, अब तुमने मेरी जगह ले ली है, मेरी आत्मा को तुमने मुक्त किया। राज उसे और उसकी आवाज़ सुनकर डर गया। राज बाहर भागने की कोशिश कर ना सका क्योंकि सारे खिड़की दरवाजे अपने आप ही बंद हो चुके थे। महल में सन्नाटा सा छा गया था। सन्नाटे के बाद डरावनी आवाज़ें आने लगी और उसके हाथ में जो मणि थी उसमें काला काला डरावना धुआं निकलने लगा और उस मणि के अंदर से एक कटी फटी आकृति वापस सामने आई। वह एक महिला थी जो कि राज से बदला लेना चाहती थी अपने मणि के लिए। राज जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन वह महिला जोर जोर से हंसने लगी और उसकी आवाज़ पूरे महल में गूंज रही थी। महिला ने कहा, अब तुमने ये मणि छू ली है, अब तुम भी मेरी जगह आ जाओगे, मेरी जैसा बन जाओगे। महिला की धुंधली छाया ने उसे अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही उस आत्मा ने राज को अपनी तरफ खींचा, उसका शरीर काला और अजीब सा पड़ गया। गांव वाले आपस में बात करने लगे कि रात को हवेली में से अजीबे अजीबे आवाज़ आ रही हैं। फिर वह हवेली में पहुंचे तो उनने पाया कि खिड़कियों पे काली काली धारियां आ चुकी हैं और कुछ खिड़कियां तो टूट भी गई हैं। सारे तरफ चमगादड़ मरे पड़े थे। एक इंसान ने हवेली में झांक कर देखा तो वहाँ एक काली मणि रखी हुई थी, लेकिन राज का कोई नामो निशान नहीं था। वह हवेली पहले की तरह काली और भूतिया लगने लगी। उसके दोस्त जानते थे कि राज को उस भूतिया साये ने अपनी ओर आकर्षित करके अपने जैसा बना लिया, लेकिन उन्होंने किसी के सामने डर से मुंह नहीं खोला।